नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन कुमार। इस वक्त हम लोग सारण जिले के परसा प्रखंड के परसा पावर हाउस में मौजूद है और यहां पर जो ग्रामीण हैं वो यहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं ये ग्रामीण जो है आक्रोशित हैं और इनके मोहल्ले में जो है बिजली जो है गायब रहती है, जिसके लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या आता है, क्या समस्या है। हम लोगों का समस्या है कि जैसे ही 7 बजेगा वैसे लाइन कट जाएगा। बच्चे जब पढ़ने बैठेंगे उस समय लाइन गायब हो जाएगा और जब लाइन गायब होगा तो 24-24 घंटा 12-12 घंटा लाइन नहीं रहेगा। एक सप्ताह से ऊपर यानी 10 दिन से इसी जगह हमारे पड़ोसी मकेर, वहाँ लाइन आपको 24 आवर है। सिकटी में लाइन 24 आवर है, अंजनी में है, मारर बहमारर हर जगह लाइन है। लेकिन क्या कारण है कि मिर्ज़ापुर फीडर में लाइन नहीं रहता है? इसका तो कुछ कारण होगा। जैसे कहने का मतलब है कल आप लोगों से आप लोग पूछे नहीं कि मतलब क्या कारण है। तो सुनिए सर, कहने स्टाफ लोगों से जब हम लोग पूछते हैं तो ये लोग कहते हैं कि वो अथी हो गया है, शट डाउन हो गया है, फेल है, सब है। पूछने के बाद में ये लोग कहते हैं कि तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे ऊपर जो पदाधिकारी है लोगों से फ़ोन करते हैं तो लोग मोबाइल नहीं उठाता है। जैसे अभी का कारण है कि जेई साहब के यहाँ जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो उनका नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर एक बार रिंग होता है और कवरेज एरिया से बाहर होता है। अभी जेई साहब तबतोड़ अपने स्टाफ के पास फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग करते हैं तो उठाते नहीं हैं। एसडीओ साहब के यहाँ फ़ोन किया जाता है तो वो करते हैं। कंट्रोल रूम छपरा हम लोग फ़ोन किए हैं तो वो कहे हैं कि हमारा काम था, हम आपका सुन लिए, आपका काम है जो कीजिए। तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग सोचे कि चलिए पावर हाउस पर 1 महीना यदि लेट होता है बिजली बिल जमा करना तो FIR हो जाता है, केस हो जाता है, उठा के जेल में डाल दिया जाता है, मनमानी बिल लिया जाता है। इस कारण से हम लोग सोचे कि अब जनता आक्रोशित है पूरा। कोई नहीं। यहाँ जो लाइनमैन है वो कौन है, पता है आपको? मिर्जापुर का यहाँ पर मौजूद है? नहीं है, मौजूद नहीं है। तो यहाँ जो लाइनमैन है आपके यहाँ क्या लाइन में व्यवस्था है? रास्ते में जो है क्या फॉल्ट है? वो व्यवस्था नहीं है। जैसे ट्रांसफार्मर से लाइट 2 तार कर गिर गया तो उसको कोई ठीक करने नहीं जाएगा। अब बुलाइएगा तो कोई फोन नहीं उठाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो परिस्थिति है परसा बिजली ऑफिस की, और यहाँ मिर्जापुर फीडर के लाइनमैन जो है राजू सिंह बताया जा रहा है, उनके द्वारा जो है लाइन को दुरुस्त करने के लिए जो मरम्मत का जो काम है नहीं किया जाता है, जिसके वजह से जो है बिजली बाधित रहती है और पावर हाउस में से यहाँ से जो है बिजली वो नहीं दे पाता है लोग, जिसकी वजह से परेशानी होती है ग्रामीणों को। और इस वक्त जो है ग्रामीण आक्रोशित होकर के इसी सिलसिले में आए हैं क्योंकि ये बिजली बिल जो है प्रति मंथ जमा करते हैं और इनका कहना है कि अगर किसी एक मंथ का अगर बिजली बिल अगर ड्यू हो जाता है तो उन पर कार्रवाई हो जाती है और बिजली जो है 24-24 घंटे अगर गुल हो जाती है तो वैसे पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनका भी मांग जायज़ है। और भी ग्रामीण है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति रहता है बिजली का। बिजली का सर जो स्थिति है बहुत ख़राब रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग जेई साहब को फ़ोन करते हैं तो उठाते नहीं है। और यहाँ पे जब हम लोग करते हैं पावर हाउस पे तो यहाँ से कहते हैं कि शीतलपुर जो हमारा मेन पावर हाउस है वहाँ से बिजली नहीं है, कि वहाँ से अगर आएगा तो फिर आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन फिर भी सर हम लोग के मिर्ज़ापुर जो ये है उधर लाइट नहीं रहता है, बाकी सब जो है सब फीडर में लाइट रहता है। आपका जो शिकायत है कि यहाँ पावर हाउस में लाइन होने के बावजूद भी है स्टाफ के द्वारा झूठ बोला जाता है। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल बोला जाता है कि हमारे यहाँ भी जो है पावर नहीं है। जी बिल्कुल सर, यही बोला जाता है, बाकी सब जगह लाइट रहता है। तो देख सकते हैं इस तरह की जो परिस्थिति है बनी हुई और यहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं। ग्रामीण लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ लोड सेटिंग का अभी माहौल चल रहा है। हम लोग का ऊपर से शीतलपुर से मेरा 33 आता है, 33 मेरा शीतलपुर से अभी मैंने लमसम 3-4 दिन से हमको कम मिल रहा है। शाम में पीक आवर में दिन में लोड मिलता है, पीक आवर में कम मिलता है। तो इन लोगों का कहना है कि मेरे यहाँ लाइन नहीं जा रहा है। लेकिन रात में 11 बजे से जो कटा पावर मेरा फेल हुआ तो 1:10 पर हमको पावर मिला 33। हमने 1 बज के जैसे हम चालू करने गए तब तक ब्रेकडाउन हो गया। फीडर कहीं ले जाकर फट गया। जो बमनगावा, इधर कोई बमनगावा है ब्रह्मपुर में, वहाँ एले फट गया। रात में होल्ड नहीं किया। मेरा मिस्त्री 3 बजे भोर से काम में लग गया है। जम्पर खोल चेक अपना कर रहा है।
उसके बाद अभी लाइन होल्ड कर गया। यहाँ थोड़ा सा दूर आगे मैंने मेन लाइन चालू कर दिया, कट लाइन का जंपर छोड़ा दिया है। उसके बाद अभी तक तब तक कंट्रोल रूम और मेन गेट में ताला मार दिया गया। मिर्जापुर के जो फीटर का जी समस्या है, ये बराबर सुनते हैं कि कभी ये फॉल्ट है कभी वो फॉल्ट है, परेशानी जो है इस लाइन में काफ़ी रहता है, आखिर क्या कारण? जी ऐसा बात नहीं है। देखिए लाइन है जो चलेगा तो कहीं तार गिरेगा, कहीं फ्यूज मारेगा, कहीं जंपर उड़ेगा। मैंने समस्या सब फीडर का है। इस फीटर का है, लेकिन इस फीटर में कुछ ज़्यादा हम सुनते हैं, क्योंकि पहले हम भी आपसे एक बार आए थे, यहाँ मिले थे, शायद हमको नहीं पहचान रहे होंगे, हम ऐसे ही आए थे सिंपली में पूछे थे आपसे, मगर यहाँ के स्टाफ जो है उनके द्वारा जो है हमको बताया गया वो संतोषजनक जो है यहाँ व्यवहार नहीं रहा स्टाफ का। लेकिन मेरे यहाँ तो अभी तक जो ग्रामीणों द्वारा इतना लोग आया है, देख लीजिए इतना लोग, क्या हम कुछ इस बात बोले हैं? हम तो संतुष्ट कर दिए इन लोगों के बात से, हम अपने बात से। ठीक है, आज की जो बात है हम पहले की बात बता रहे हैं। हम एक शर्मा जी हैं अन्याय के, उनसे हम बात करवाए, वो बोले भी कि पत्रकार साहब हैं, इनको बता दीजिए समस्या क्या है, फिर भी जो है सम्मानजनक जो है नहीं बताया गया हमको। जी अब नहीं बताया गया होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जितना अभी तक आया है लोग, हम समस्या का समाधान तो बता दिए, समझा सुलझा भी दिए, बता भी दिए, संतुष्ट भी कर दिए हम अपने बात से, और हम अपने जो मैंने जो सिस्टम है उसे हम तो संतुष्ट कर दिए। धन्यवाद। राजू सिंह है हमारे साथ इस वक्त, जो ये मिर्जापुर फीटर के लाइनमैन है और इसकी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में रहता है, तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो समस्या लगातार जो आ रहा है ग्रामीणों को और इस तरह का जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आखिर वो क्या कारण है और वो समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, इनसे बात करेंगे। फिलहाल अभी फोन पर तो हमारे साथ इस वक्त राजू जी जुड़ चुके हैं। राजू जी, आपका जो काम है पावर हाउस में क्या है? पावर हाउस क्या क्या जानना ये चाह रहे हैं कि आपको जो यहाँ बिजली विभाग में जो काम दिया गया है वो किस प्रकार का काम आप करते हैं? किस प्रकार का काम करते हैं? काम जो भी करना है तो अपने हिसाब से काम करते हैं। वही हम जानना चाहते हैं कि आपका जो काम है वो क्या है, मूल मतलब काम क्या है? काम है लाइन चलाना, ठीक है, हम जो कि लाइन चलाते हैं, फीडर हमें चलते रहना। कौन कौन सा फीटर आपको जो है देखने? मिर्जापुर फीडर पर मिला हुआ है। मिर्जापुर फीटर जो है उसमें हर सप्ताह में सुनते हैं ये तरह का परेशानी आता है, और बिजली का जो समस्या है ग्रामीणों के साथ जो हो रहा है उसके लिए ये बिजली के लिए लेकर के यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे हुए हैं। क्या कहना है, आखिर इस तरह का स्थिति क्यों पैदा हुआ? ये स्थिति तो वही लोग बताएगा। पावर हाउस से पावर जितना रहता है उतना मिलता है, उसके बाद पावर नहीं रहेगा तो कहाँ से पावर हाउस पावर देगा, बताइए। ग्रामीणों का कहना ये है क्योंकि लाइन का जो व्यवस्था है, पोल का जो कंडीशन है, कहीं ट्रांसफार्मर से कहीं उड़ गया है तो फोन करने पर जो है तत्काल नहीं सुविधा दिया जाता है। तत्काल सुविधा किसको नहीं मिलता है? आधा घंटा तो लेटे होगा आपको, 1 घंटा 1.5 घंटा लेटे होगा। कोई तक आपका भी फ्यूज उड़ा था, आप फोन किए, गया कि नहीं गया, बना कि नहीं बना? ठीक है बना, लेकिन अपडेट रहिएगा कि अभी हमारे पास आ जाए तो संभव नहीं है। देखिए 11,000 का जो लाइन सप्लाई होता है, जो तार है वो उसमें जो है बराबर जो है फॉल्ट आते रहता है। बराबर फॉल्ट आते हैं तो हटाइए। नहीं ये बात गलत है, बोलिए। देखिए आप जो है इस चीज से भाग नहीं सकते हैं, जवाब आपको देना है। बात भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों बात नहीं कर सकते हैं? मीडिया से बात करने में क्या तकलीफ है आपको? पब्लिक के साथ अगर परेशानी होगी तो आप ही से कहेगा, किसे जाएगा कहने? अगर आप जय साहब से कहिए, जय साहब से कहिए। बनाने का तो काम आपका ना है। तो लाइन बनबे करता है, कहाँ ना लाइन नहीं बनता है, बताइए तो। लाइन बनता है तो बराबर समस्या आता है उसको। बराबर उड़ेगा, बराबर बनेगा। ऐसा कोई तरह नहीं है, फिक्स नहीं है कि आज बन गया तो कभी फ्यूज नहीं उड़ेगा। देखिए एक दिन बन गया तो नहीं उड़ेगा, अगर काम अच्छा ढंग से होगा तो कुछ दिन तो जरूर चलेगा ना जी। चलता नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगा, फिर फ्यूज उड़ेगा, फिर उड़ेगा, फिर बनेगा। ऐसा कोई थोड़ी है कि आज बन गया तो सब दिन के लिए स्टिक कर जाएगा। आपके गांव का फ्यूज उड़ा 4-4 बार 5-5 बार उड़ा, क्या होता है बताइए? लाइन करता है तो पैसा लेता है लोग बनाने के लिए, चंदा वसूलता है गांव में, और खबर दिया बिजली विभाग में जो तो आदमी जाना चाहिए ना बनाने के लिए, तो कोई नहीं जाता है। हम लोग अपना मिस्त्री लाते हैं, अपनाते हैं अपना से, हम लोग काम है। आपके पास खबर दे रहे हैं तो आप आइए ना। 10 घंटा आदमी 12 घंटा नहीं आता है, ऐसे कटा था लाइन।
यानी कि पैसा जो है किसके द्वारा लिया जाता है? हम लोग अपना देते हैं पैसा, प्राइवेट मिस्त्री बुला कर लाते हैं। प्राइवेट बुलाकर लोग नहीं आने की वजह से आप लोग प्राइवेट मिस्त्री बुलाकर पैसा आते हैं। हाँ जी, शुक्रवार को बात, अभी 2 दिन पहले का बात बता रहे हैं कि देखिए फोटो, ये देखिए, ये कटा हुआ है, कटा हुआ है, देखिए कटा हुआ है, देखिए नहीं कोई नहीं गया वहाँ। कहाँ का है ट्रांसफर? ये हम हमारे गांव का ही है, कोहरा गांव का ही है। देखिए अपना से चढ़ कर उसके बाद लाइनमैन से कह कर तब जाके यहाँ से सॉर्डर लिया कर, इसलिए जो अब्दुल हक सॉर्डर थे तब जाके वो चढ़ कर तब जाके लाइन आया इसमें, तब जाके वो जाकर तार दो रहे, लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा है लाइनमैन, चाहे जैसा वो चाहे राजू भैया हो, वही आदमी है, फोन नहीं उठाता है लोग। तो देखिए इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ग्रामीणों का कहना है कि इनकी जो है समस्या होती है उसको सुना नहीं जाता है और कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और परसा बिजली ऑफिस में जो है देख सकते हैं ताला लगा हुआ है और सारे ग्रामीण इकट्ठा हैं, आक्रोशित हैं और अपनी मांग को लेकर के बिजली को दुरुस्त किया जाए उसको लेकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि लाइनमैन है राजू जी और इनका जो कहना है कि जेई साहब से जो है जाकर के बात करें। इनसे हम बात किए तो इन्होंने कहा कि जेई साहब से बात करें, अगर जेई साहब ही सब चीज़ करेंगे तो बाकी स्टाफों का जो है यहाँ पर जो सैलरी दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, ये भी एक सवाल है हमारी। और जेई साहब से भी हम लोग मिलेंगे और जेई साहब से भी बात होगी हमारी कि अगर जेई साहब की ही पूरी जिम्मेवारी है तो ये बिजली ऑफिस को कैसे चलाया जाए, जेई साहब से भी हमारा ये सवाल रहेगा। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर बात करेंगे। और जो है ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे और क्या करेंगे, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं ये कब तक जारी रहेगा? यहाँ जब तक यहाँ कोई बड़े पदाधिकारी नहीं आता है, जेई साहब नहीं आते हैं, एसडीओ साहब नहीं आते हैं, लाइन में जब तक सुधार नहीं आएगा हम लोग अनशन कर देंगे, गेट पर सूझ जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। क्या बात है, बोलो नौजवान भाई। जेई साहब से जो है बात आप लोगों की हुई है? जेई साहब हम लोगों का फोन क्या करते हैं, जो सरकारी नंबर है उसको नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर लगा देते हैं। जब हम लोग कॉल करते हैं तो थोड़ी देर बाद बात करो, थोड़ी देर बाद बात करो, कवरेज एरिया से बाहर है। और जब यहाँ समस्या यहाँ जब उत्पन्न हो गया तो यहाँ जेई क्या एसडीओ ताबड़तोड़ फोन कर रहे हैं, फोन करने के बाद में कोई सुनता ही नहीं है। एक बार की बात है, हमारे गांव में जब आग लग गया, जेई साहब से कहे कि सर हमारे गांव में तार में आग लग गया है, उस समय किसी आदमी का नंबर नहीं था, जेई साहब का नंबर था, तो बोले कि कर दो वहाँ से। कहे कि सर ऐसा ऐसा स्थिति है, पूरा तार जल रहा है। तो जेई साहब के नज़दीक फ़ोन किया तो कहे कि वहाँ ट्रांसफार्मर से काट दो, ट्रांसफार्मर से काट दो, कहीं वहाँ सट के आदमी मर जाएगा तब क्या होगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ पावर हाउस से हम जो है बात कर रहे हैं और उसको समाधान किया, बस 1 सेकंड चाहे 2 सेकंड बात किए नंबर काट देते हैं। यदि वैसा नहीं है तो पूरे जनता से पूछ लीजिए कि जेई साहब कितना जनता से बात करते हैं, कितना समस्या सुनते हैं। ये हमको पावर हाउस का बढ़िया पदाधिकारी है ना जी, एक पावर हाउस का नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ परसा का वो थी ना है अफसर ना है, वो समस्या यदि नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे। तो देख सकते हैं ग्रामीण जो है आक्रोशित है, इनका कहना है कि अगर जेई साहब हमारी समस्या नहीं सुनेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हालांकि बढ़िया पदाधिकारी है, उनको इस चीज़ को संज्ञान में लेनी चाहिए और ले करके जो है यहाँ की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे लोगों के साथ समस्या है, क्या है आप लोग जो है अपना सहमति बताइए कि जेई साहब से आप लोग कितना संतुष्ट है, हाथ उठाइए सारे लोग। हम लोग संतुष्ट नहीं है। यानी कि जो परेशानी यहाँ जो बनी रहती है आप लोगों के साथ, बिजली की समस्या है, वो उससे आप लोग जो है परेशान हमेशा रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। सुना जा सर, सिर्फ मिर्जापुर फीडर से परेशान है, इसलिए मारर बहमारर अंजनी सिटी हर जगह लाइन है। अब मिर्जापुर फीडर में 1 सप्ताह 10 दिन से लाइन गायब रहता है। जब पढ़ने का है, खाना बनाने का समय है, लाइन कट जाती है, 10-10 घंटा लाइन नहीं आता है। क्या समस्या है? क्या लगता है मिर्जापुर फीडर का जो लाइन मैन है उन लोगों से, उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। क्या लगना चाहिए आप लोगों को, मतलब जो है उनसे क्या, मतलब जो क्या उम्मीद रखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? फीडर का जो राजू जी है वो उनके काम से आप लोग कितना संतुष्ट चाहिए नहीं है। राजू जी से मेरा अनुरोध है, राजू जी भी अपने लेबर के मिस्त्री के लेके घूमते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन राजू जी
इस पर विचार करें। वो भी मिर्ज़ापुर फीडर में ही है, तो कोट मिर्ज़ापुर फीडर से अलग नहीं है, उनको भी लाइन नहीं मिलता होगा। ऐसा राजू जी से हम लोग भी रुष्ट नहीं है, लेकिन मजबूरी जब होता है तो हर इंसान हर अफसर से रुष्ट होता है। तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, सुधार का क्या उम्मीद रखते हैं? हम राजू जी से यही विनती अनुरोध करेंगे कि जिस फीडर में आप भी हैं तो इसको जरा आप कंट्रोल कीजिए, इसको सुधार करवाइए। राजू जी से हमारा यही अनुरोध रहेगा। गाँव का भी लाइन एक तरफ रहेगा, एक तरफ का नहीं रहेगा लाइन, उसका भी सुधार करना चाहिए। एक पैती पार्टी में रहेगा, एक साइड में लाइन रहबे नहीं करेगा, उसको सुधार करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जय साहब से बात हुआ, उसके बाद में जय साहब बोलते हैं, धमकी देते हैं कि आप SDO साहब कि वो बोलते हैं कि आपके ऊपर केस कर देंगे। ऐसा क्या बात है? क्या चीज़ का केस करते हैं? पब्लिक के ऊपर। हम लोग यहाँ आए हैं, उनसे ये बिजली का जो मांग है हम लोग का, उसके कारण अभी बंद हुआ है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि आपको धमकी देंगे, केस करेंगे। ये कौन सा मतलब है? केस करेंगे और धमकी देंगे। देखिए यहाँ पर जो समस्या है उस समस्या को सुनना चाहिए और यहाँ आकर के उनकी समस्याओं को निदान करना चाहिए अधिकारियों को। इस तरह का जो बात है वो नहीं हो। अगर इस तरह का समस्या नहीं आएगा तो यहाँ पर पब्लिक जो है प्रदर्शन के लिए भी नहीं आएंगे। तो सारी समस्याओं को जो है समाधान करने की जरूरत है और जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर जो है संज्ञान में लेकर के और इस मामला को जो है कहीं ना कहीं ठीक करना चाहिए और जो समस्या हो रही है ग्रामीणों को, उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, देखते रहिए बिहार क्रांति न्यूज़। तब तक के लिए मैं अर्जुन, जय हिंद।